हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज डिस्काउंट की इस क्लास में छूट का जो अंतर होता है उस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। इसका बेसिक मेथड भी देख लेते हैं और जो शॉर्ट होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। और आपको हमेशा सीख के रखना है शॉर्ट विधि, जो एग्जाम में आप बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पहले आपको बेसिक मेथड थोड़ा सा एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिखा देते, बाकी सारा हम शॉर्ट क्वेश्चन बनाने लगे, ठीक है ना। चलिए बेसिक क्या है समझते हैं। 3600 रुपया पर 35% की छूट और इसी राशि पर 30 और 5% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात करें। 3600 रुपया को पहली बार जो छूट दिया गया वो 35% की छूट दिया गया, ठीक है। उसका जो वैल्यू आएगा उसको क्या करेंगे, इसी राशि पर यानी 3600 की राशि पर ही 30 और 5% दो क्रमिक छूट देख लेंगे। उस दोनों के बीच का अंतर कितना होता है ये बात आपको निकालना। पहले बेसिक मेथड समझते। देखिए 3600 का आप 35% डिस्काउंट लोगे तो 65/100, 65/100, तो 0000 कैंसिल, 0000 कैंसिल। अब देखिएगा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 65 गुना 36 करेंगे तो 36 पंचे 180, बच गया आपके पास कितना 18। 36 छा का हो जाता है 216, 216 रुपया और 18 रुपया जोड़ देंगे 234 रुपया, यानी आपको ये आया 2340 रुपया। ये 35% छूट पे आ गया ना। अब क्या बोला गया, इसी राशि पर 30 और 5% दो क्रमिक छूट लिया जाता है, यानी 3600 का 30% छूट लेंगे यानी 70/100, 5% छूट लेंगे यानी 95/100, ठीक है ना। तो ये 00 कैंसिल, 10 कैंसिल, 5 दूना 10 कर सकते हैं और 5 से ये 19 कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 से ये 18 कर सकते हैं, तो 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 और गुनी 19 कर लेते ना। 19 छाक 114, बच गया कितना 4, 19 छाक 114 के 4 शेष बच गया 11, 19 दूना 38 और 11, 38 10 48 और 1 49, 49 का 9 बच गया 4, 19 कम 19 और 4 2394 रुपया आया। और यहाँ कितना आया 2340 रुपया। इस दोनों के बीच का अंतर ही तो हमसे बोल रहा है, तो इस दोनों का बीच का अंतर कितना है देखिए, 4 में 0 गया 4 और 9 में से 4 गया कितना 5, यानी कितना आ गया 54 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर है ए, ठीक है ना। ये मेरा बेसिक मेथड है दोस्त। इस बेसिक मेथड से टाइम बहुत ज्यादा लगता है और एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहता, तो बेसिक मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये शॉर्ट मेथड आपको सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती है दोस्त। चलिए शॉर्ट मेथड समझते हैं, इसको हटा लेते हैं। चलिए शॉर्ट मेथड समझिएगा। शॉर्ट मेथड क्या है थोड़ा समझिएगा दोस्त। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35% की छूट और 30 और 5% की छूट के बीच का अंतर ज्ञात करें। एक बात पता हो, इससे पहले क्लास में आप देखे होंगे क्रमिक छूट निकालते थे, क्रमिक छूट निकालते थे तो क्रमिक छूट होता क्या था समझिएगा। ये तो 30%, ये 35% तो एकल छूट है दोस्त। अच्छा, एक 35% एकल छूट है और 30 और 5 का दो क्रमिक छूट है तो उसका एकल छूट निकाल लेते। 30 और 5 का क्रमिक छूट निकालना आपको सिखाए थे, कैसे निकालते थे, तो 30 प्लस में 5 और माइनस 30 गुना 5 और बट्टा में क्या होता था 100 होता था। ये वैल्यू कितना 35 ना, ये वैल्यू कितना 35 और माइनस 30 पंचे 150 बट्टा 100, ये वैल्यू किस में होता था प्रतिशत में रहता था। ये 35 और ये 35 क्या हो जाएगा माइनस चिन्ह हो जाएगा, यानी 0 ही हो जाएगा। जब आप इस दोनों का अंतर करोगे तो ये 35 और ये 35 0, तो बचेगा क्या 150/100% ही ना। 150/100% क्या है, दो जो छूट दिया हुआ उसका गुणनफल है। देखिए 30 पंचे 150, यानी 3600 का 150% निकाल लेंगे, 150/100% निकालेंगे, 150/100% निकालेंगे 3600 का, वही आपको अंतर हो जाएगा ना। देखिए ये 35% जो कि एकल छूट था, अब इस दोनों का 30 और 5 का जब एकल छूट निकालते हैं तो ये आ जाता 35 माइनस 150/100, और इसमें जब हम इसको घटाएंगे तो ये 35 घटेगा तो 0 बचेगा। अब तो क्या बचेगा उसको 150/100% बचेगा। तो डायरेक्ट आप हमेशा याद रखो शॉर्ट मेथड में क्या कि दो छूट दिया हुआ रहेगा उसका गुणनफल बट्टा 100% निकाल लेंगे। जैसे 3600 है तो 3600 का क्या बोले आप, इस दोनों का गुणनफल
बटा 100 का प्रतिशत, इस दोनों का गुणनफल 30 पंचे 150, इस दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा 30 पंचे 150 और भागा 100, प्रतिशत बोला जाता है तो नीचा कितना 100, तो 00 कैंसिल, 50 तिया हो गया और ये 50 दूना हो गया, 50 तिया हो गया, सॉरी 5 लिख दिए, 50 तिया हो गया और ये 50 दूना और 2 से कितना हो गया 18, और 18 तिया कितना हो जाता है दोस्त 54 रुपया, 18 तिया कितना 54 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ये मेरा शॉर्ट मेथड है और इसी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको तेजी में बन जाएगा, ठीक है। गौर करने वाली बात करें क्या रहेगा, पहला जो ये 35% एकल छूट है वो इस दोनों के योगफल के बराबर होता है, तो योगफल 35 और ये 35 कैंसिल हो जाता है, नहीं तो बचा क्या उस दोनों के गुणनफल बटा 100% लेंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट मेथड ही, प्रोसेस नहीं बनाएंगे। जैसे देखिए 50,000 रुपया के बिल पर 40% की एकल छूट, एकल छूट कितना है आपको 40% का है, एकल छूट कितना है 40%, और 36 और 4% की दो क्रमिक छूट। अब देखिए 36 और 4 का जब आप निकालोगे तो 36 प्लस 4 40 ना, और वो 40 जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या उस दोनों का गुणनफल भागा 100% ना, तो यानी 50,000 का उस दोनों का गुणनफल 36 चौके 144, 36 चौके 144 और भागा 100% बोलते हैं, तो प्रतिशत हटाएंगे, 00 यानी 4 को जीरो कैंसिल। अब देखिएगा 5 चौके 20 के जीरो हासिल 2, 14 पंचे 70 और 2 72, कितना आ गया 720, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। ठीक है दोस्त, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10,000 रुपया के बिल पर लागू होने पर 32% की एकल छूट। देखिए 32% का क्या है एकल छूट है। अब देखिए दो छूट दिया है 22 और 12, तो 22 और 12 का योगफल हुई तो 32 हुआ, तो ये 32 और ये 32 क्या जीरो बन गया, तो बचा क्या इस दोनों का गुणनफल बटा 100%, इस दोनों का गुणनफल बटा 100%। आपके पास है पहले से 10,000 रुपया और इस दोनों का गुणनफल करेंगे 20 12 का गुणनफल, तो 12 दूना 24 यानी 240 बटा 100% होता है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में कितना 00, तो 00 ये 4 जीरो कैंसिल, क्या बचा आपको 240 रुपया बचा, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर दोस्त। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये शॉर्ट मेथड से सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में बना लेते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 80,000 रुपया के बिल पर लागू बिल पर दी गई 15% की छूट तथा 10 और 5% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो दिया क्या है एकल छूट 15% और दो क्रमिक छूट क्या दे रहा है 10 और 5, 10 5 का योगफल 15 ही, 15 कट जाता है यानी जीरो देता है, तो उस दोनों का गुणनफल यानी 80,000 का तो 10 और 5 का गुणनफल कितना 10 पचे 50 और नीचा में कितना 100 गुना 100, तो 00 यहाँ 4 को 50 8 हो जाता है 400, 50 8 कितना 400, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10,000 रुपया के बिल पर 30% की छूट और 22 और 8% की क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो 10,000 रुपया है तो पहला तो 30% है, ठीक है। अब इसका देखिएगा 22 और 8 का जब हम योग करेंगे तो एकल छूट प्रतिशत निकालेंगे तो 22 8 पहला 30, अब 30 में 30 जाता है तो जीरो बचता क्या उस दोनों का गुणनफल बटा 100%। तो 10,000 22 8 है ना, एक 22 और एक 8 है, तो 22 8 हो जाता है 176 बट्टा 100 और प्रतिशत रहता है तो प्रतिशत हटा तो नीचा भी 100, तो डबल यानी 4 जीरो कैंसिल, क्या बचा दोस्त 176 रुपया बचा, यानी 176 रुपया आपका आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकान में 1 लाख रुपए का बिल लगाया, 30% की छूट और 25 और 5% की दो लगातार छूट के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो 30% का एक एकल छूट है, अब 25 5 की दो छूट है, तो 25 5 का दो छूट, तो 25 5 30, तो बचेगा उस दोनों का क्या बचेगा गुणनफल, यानी 1 लाख रुपया की राशि है आपके पास और उस दोनों का गुणनफल 25 पंचे 125 हो गया
और नीचा कितना डबल 100 गुणनफल में हो जाता है, 0000 यानी 4 जीरो कैंसिल। 125 को 10 से गुना करेंगे 1250 जो कि ऑप्शन नंबर है आपको सी नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रमेश को 800 रुपया की अंकित मूल्य वाली एक किताब पर 2 प्रस्ताव मिल रहे हैं, या तो 20% की 2 क्रमिक छूट लीजिए या 30 और 10 की 2 क्रमिक छूट। रमेश को कितनी अधिक बचत होगी यदि उसने दूसरी की तुलना में बेहतर चुना होगा? तो अब गौर करने वाली क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कर दिया, लिख रहा है 20% की 2 क्रमिक छूट। तो 20% की 2 क्रमिक छूट आप जान रहे हो निकालना। 20% की 2 क्रमिक छूट अगर निकालते हो तो 20 + 20 और -20 गुना क्या होता है 20 और बट्टा कितना 100, तो यानी 00 कैंसिल हो जाता है। ये 40 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 36%। कितना हो गया 36%। ये 20% की 2 क्रमिक छूट का एकल छूट, या 30 और 10 लीजिए, 30 और 10 लीजिए। तो 30 और 10 का एकल जब छूट निकालते हैं, एकल छूट देखिए इसका वैल्यू क्या आता है। 30 और 10 का जब एकल छूट निकालते हैं तो 0 0 0 0 कैंसिल, ये 40 और 3 एकम 3, 40 में से 3 गया, कितना बचा 40 में से 3 गया, यानी आपको 37% बचा। अब बताइएगा इस दोनों का जो अंतर होगा वो कितना प्रतिशत के बराबर 1% के बराबर, यानी 800 का 1% निकाल लेंगे। 800 का 1% 0000 कैंसिल, कितना आ गया 8 रुपया आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकान पर कमीज पर फ्लैट पर 50% की छूट प्रदान करती है, जबकि दूसरा दुकानदार 30 और 30 की 2 क्रमिक क्रमांगत छूट प्रदान करती है। तो बिल का अंतर 43 रुपया। बिल का अंतर कितना है 43 रुपया। अभी तक हम लोग अंतर का वैल्यू निकालते थे, यहां अंतर ही दे दिया ना, यहां अंतर ही दे दिया। क्या पूछा कमीज का मूल्य ज्ञात करें। तो 30 और 30% का जो एकल छूट होगा दोस्त वो किसके बराबर होगा? 30 और 30 का जब एकल छूट निकालते हैं तो आपको 51 रुपया आएगा। देख लो आप 30 + 30 - 30 गुना 30 और बट्टा कितना 100 करते, ये 30% का एकल छूट। 30 30 60 3 3 9, यानी कितना प्रतिशत 51%। अच्छा एकल छूट किसके बराबर है? वो 50% के बराबर है। तो 51% का एकल छूट और 50% का एकल छूट का अंतर कितना 1%। और वही तो लिखा है कि यदि बिल का अंतर कितना रुपया हो 43 रुपया हो, 51% और 50% का अंतर कितना 1%, यानी 1% वैल्यू कितना 43, और अपने आप में कितना हो जाता कोई भी चीज 100 का, तो 100 निकाल लेंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा 4300, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित बिल पर 40% की छूट और तथा 30% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर 220 रुपया था। बिल की राशि क्या है? गौर कीजिएगा थोड़ा बात। एक निश्चित बिल पर कितना छूट है 40% का छूट है एक निश्चित बिल पर, तथा 30% की 2 क्रमिक छूट। अभी जस्ट निकाले 30% की 2 क्रमिक छूट। 30% की 2 क्रमिक छूट किसके बराबर होता है 51% के बराबर होता है। 30% की जो छूट होती है एकल छूट, वो किसके बराबर हो जाएगा 51% हो जाएगा। लिख रहा है क्या बीच का अंतर कितना है 220 रुपया। 51% और ये 40% के बीच का अंतर कितना 11%, और 11% की वैल्यू 220 है। तो 11 दूना 22, यानी 20, 1% की वैल्यू 20, और अपने आप में कितना गुना होगा 100 से, तो 100 से इधर गुना करेंगे, यानी कितना जाएगा 2000, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5000 रुपया पर 30% की एकल छूट है। 5000 रुपया पर क्या है 30% का एकल छूट है, और 17 और 13% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो पहले तो दे दिया हमें क्या 30% की एकल छूट, क्या दे दिया 30% की एकल छूट। 17 और 13 का जब हम निकालेंगे क्रमिक छूट यानी एकल छूट, तो 17 और 13 के पहले योगफल करते थे, तो योगफल 17 और 13
30 न, और 30 घट जाएगा, क्या बचेगा? 0 बच जाएगा। तो बचा क्या? इस दोनों का गुणनफल भागा 100%। इस दोनों का गुणनफल निकालेंगे, वो भी 5000 का। तो 5000 का इस दोनों का गुणनफल देखेंगे, 17 तिया 51 और 17 एकम 17 5 22, यानी 221 भागा 100%। तो गुना डबल 100 डबल 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल ना। इसके बाद क्या हो गया? 5 दूना 10 हो गया। 221 का भागा 2, तो 2 एकम 2 2 एकम 2, इसके बाद हो जाएगा 0 110, 110 को 2 से यानी 2 पंचे 10, 110.5, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार 2700 रुपया के उत्पाद बेचना चाहता था, लेकिन उसके पास दो विकल्प थे। क्या विकल्प था? 10% और 15% की दो क्रमिक छूट देना था, या 25% की एकल छूट देना था। तो 10 और 15 की जब एकल छूट निकालेंगे तो 10 और 15 का योगफल 25, और ये 25 घटेगा तो बचेगा 0। घटाते क्यों? क्योंकि अंतर बोलता है ना। तो बच गया इस दोनों का गुणनफल बटा 100%, यानी किसका? 2700 का। तो 2700 का 15 और 10 यानी 150, और भागा 100 और गुना में 100, तो डबल 0 कैंसिल, 50 तिया 150, 50 दूना 100, तो 27 तिया हो जाता है 81 भागा 2 यानी 40.5, यानी 40.5, 40% नहीं होगा, प्रतिशत नहीं होगा, रुपया में है 40.50। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8000 रुपया पर 35% की छूट और समान राशि पर 20 और 15% दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो 35% है, 20 और 15% की दो क्रमिक जो छूट होगा, एक है छूट 20 15 35, यानी 35 घटाएंगे 0, तो बचा क्या? 8000 का उस दोनों का गुणनफल भागा 100%। तो कितना 20 15 गुणनफल 20 15 दूना 30, यानी 300 भागा 100%, हटाएंगे तो 100, और डबल 0 यहाँ से डबल 0, ए भी डबल 0 ई डबल, 80 तिया कितना? 240, 80 तिया कितना? 240, ऑप्शन नंबर ए आ गया आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50,000 रुपया की बिल पर 20% की एकल और 16 और 4% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात करें। यहाँ तो 20% दे दिया है, 16 4 का जब एकल छूट निकालते हैं तो 16 + 4, पहला बार हम 20 करते हैं तो 20 घट के 0 देगा, तो यानी उस दोनों का गुणनफल कर लेंगे। तो 50,000 का उस दोनों का गुणनफल भागा 100%, तो कितना है? 16 चौक 64 भागा 100, वो भी डबल 100% हटाने पर डबल 0 और डबल 0 64 पंचे 320, यानी 5 चौक 20 के 0 हासिल 2 5 छक 30 और 2 32, यानी 320 रुपया। 320 रुपया ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, एक निश्चित बिल पर 32% की छूट पर विक्रय मूल्य और 20% की दो लगातार छूट पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 25 रुपया दिया। तो बिल की वास्तविक राशि क्या है? तो यहां फिर से अंतर रुपया दिया और आपको वास्तविक वैल्यू पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? 20% की छूट, सॉरी 32% का एक एकल छूट है, ठीक है, और बिक्री मूल्य पर 20% की दो लगातार छूट। तो 20% का दो लगातार छूट किसके बराबर? तो 20% की दो लगातार छूट जो होता है वो 36% के बराबर होता है। आप चेक कर लो, देखो 20 + 20 माइनस क्या करेंगे? 20 गुना 20 और भागा में 100, डबल 0 कैंसिल, ये 40 है, 2 दूना 4 माइनस हो जाएगा, तो कितना हुआ? 36%। यानी 36% और 32% का जो छूट का वैल्यू है वो कितना रुपया है? 4%। और 4% का वैल्यू यहाँ बोल रहा है छूट में कितना है? 25 है। यहाँ कितना है? 25 है। और वास्तविक राशि अपने आप में कितना? 100 का, ये 4 है, 4% है। 100% पुराने के लिए किससे गुना कर ले? 25 से गुना करेंगे तभी तो 25 चौक 100%। तो इधर भी ना 25 से गुना हो जाएगा, तो 25 गुना 25 कितना? 625, जो कि ऑप्शन नंबर है डी नंबर। ठीक है दोस्त, क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्त। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।